क्या आपने भी मेरे जैसे न्यूज़पेपर से बनी अफ्रीकन डॉल्स की वीडियो बहुत देखे हैं, लेकिन जब आप खुद बनाना शुरू करते हो तब अंदर की बात पता चलती है। पेपर रोल स्टिक से कोई भी चीज बनाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक होती है जिसे ज्यादातर वीडियो में बताई ही नहीं जाती, और कई कारण हो जाते हैं जिससे क्राफ्ट अच्छा नहीं बनता। क्योंकि पेपर के स्टिक बनाने के लिए जब हम इन्हें रोल करते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं और जिससे कोई शेप देना मुश्किल हो जाता है, और ज्यादा मोड़ने से ये स्टिक टूट भी जाती हैं। तो आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मजेदार ट्रिक जिससे आपका क्राफ्ट नीट एंड क्लीन इजी तरीके से और बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा। तो हमारे क्राफ्ट का मेन मटेरियल यानी कि न्यूज़पेपर ले आई हूँ। पेस्टिंग के लिए हम फेविकॉल का यूज करेंगे और पेपर रोल मेकिंग के लिए हमें कोई इस टाइप की स्टिक लेनी पड़ेगी। अब ले आते हैं सीजर और पेपर की कटिंग्स करते हैं। तो पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके कट करेंगे ना तो सारी स्ट्रिप्स बराबर बनेगी, और जब सारी स्ट्रिप्स बराबर बनेगी ना तो हमारे जो पेपर रोल स्टिक है वो भी एक जितने साइज के बनेंगे, जिससे हमारा क्राफ्ट नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल बनेगा। जिस साइड से आपकी हैंड मूवमेंट अच्छी हो उसी साइड से हम पेपर को रोल करना शुरू करेंगे। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो हमारी पेपर रोल है वो किस साइज के बनेंगे उसी साइज के अकॉर्डिंग आप कोई भी स्टिक ले लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर रोल स्टिक बना रहे हो ना तो पेपर की स्ट्रिप बहुत बड़े साइज की मत लेना। जब आप इसे 4 से 5 बार बना लोगे ना तो आपके पेपर रोल स्टिक अच्छे बनने लगेंगे। फिर आप इसे बड़े साइज की स्ट्रिप पर बड़े पेपर रोल्स बना सकते हो। पेपर रोल खुले नहीं, इसके लिए फेविकॉल से अच्छे से पेस्ट भी करना जरूरी है। वैसे न्यूज़पेपर तो हमारे घर में डेली आता है, एक ही दिन के बाद वो वेस्ट भी हो जाता है और हम उसे रद्दी में दे देते हैं। लेकिन वही न्यूज़पेपर थोड़ी सी क्रिएटिविटी से होम डेकोर का इतना ब्यूटीफुल पीस बन सकता है, ये शायद हम सोचते भी नहीं। तो लो जी, बातों ही बातों में हमारी बहुत सारी पेपर की स्टिक रेडी हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं उस ट्रिक की जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। अब मैं एक वेट टॉवल ले रही हूँ, आप एक कोई कॉटन क्लॉथ भी ले सकते हो, बस ध्यान रहे कि ये सिर्फ डैम्प होना चाहिए, बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए। सभी पेपर रोल्स को हम इन वेट टॉवल के अंदर रैप करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसे पेपर रोल्स थोड़ा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और इन्हें बैंड करना या शेप देना बहुत ही आसान हो जाता है और ये जल्दी क्रैक भी नहीं होते। तो जो पेपर रोल है ना वो राउंड है, उन्हें हमें फ्लैट करना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी पेन ले लो या स्टिक ले लो और उसे हम इस तरीके से फ्लैट कर देंगे। तो जो हमने सॉफ्ट किया है उसमें और जो ड्राई वाले पेपर रोल हैं दोनों में कितना डिफरेंस है ये आप देख ही लो। अगर आप ये स्टेप सही से देखकर फॉलो करोगे तो न्यूज़पेपर से कोई भी शेप बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो भाई चलो इन पेपर रोल स्टिक का यूज भी करेंगे और बनाएंगे हमारी ब्यूटीफुल ट्राइबल लेडीज। तो जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से फेविकॉल लगाएंगे और स्टिक को राउंड राउंड घुमाकर उसका एक सर्कल बना देंगे, और जहाँ पे हमारी स्टिक का एंड होगा वहीं पे दूसरी स्टिक को पेस्ट करके फिर से सर्कल बनाएंगे। तो इस तरीके से जो भी साइज आपको सर्कल का रखना है ना उसी के हिसाब से हम इसे बढ़ाते जाएंगे। सेम तरीके से 2 डिफरेंट साइज के सर्कल बना लिए हैं। अब एक स्क्वायर स्टिक लेंगे और जिस भी हाइट की आपको डॉल बनानी है उसी के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे। मैंने 25 सेंटीमीटर साइज लिया है। ऊपर से थोड़ी जगह छोड़कर एक पेपर स्टिक को यहाँ पर बांध रही हूँ। ये हमारी डॉल के हाथ है तो ध्यान रखना ये पेपर स्टिक ड्राई वाली लेना, सॉफ्ट वाली बिल्कुल मत लेना। अब 4 सॉफ्ट वाले पेपर स्टिक लेकर जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ ना बिल्कुल उसी तरीके से इसे बना रही हूँ। तो कहने की बात ये है कि जहाँ हमें पेपर स्टिक को मोड़ना है, शेप देनी है, वहां पर हम सॉफ्ट वाले पेपर स्टिक का यूज करेंगे, और जहाँ पे हमें इसे मोड़ना नहीं है, स्ट्रेट रखना है, वहां पर हम हार्ड वाली यानी कि ड्राई वाली पेपर स्टिक का यूज करेंगे। ग्लूगन लगाकर बड़े और छोटे सर्कल को पेस्ट कर देंगे, और जो हमने स्क्वायर स्टिक रेडी की थी ना हैंड्स वाली उसे भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। वो स्ट्रिप्स लेंगे और उन्हें नीचे से बराबर कट कर देंगे। सारी स्ट्रिप्स ड्राई वाली हैं, इसमें सॉफ्ट वाली नहीं लेनी है क्योंकि हम अपनी डॉल की ड्रेस बना रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे कोई भी शेप नहीं देनी, बस इसे हमें पेस्ट करना है। मेरा काम इजी और फास्ट हो इसके लिए पेस्टिंग के लिए ग्लूगन का यूज किया। सभी को धागे से बांधकर एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स जो होंगी ना उन्हें कट कर देंगे। और हाँ, जैसे जैसे हमें पेपर रोल की जरूरत पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग क्लॉथ में से निकाल कर उसका यूज करेंगे। सभी को बाहर रख दोगे तो वो ड्राई हो जाएंगी। अगर आप पेपर रोल बनाना सीख जाते हो ना तो जरूरी नहीं है कि आप ये ट्राइबल वुमेन ही बनाओ, इसकी जगह बहुत सारे होम डेकोर आइटम्स बना सकते हो जो कि बहुत ही सुंदर भी लगते हैं और बहुत ही इजी से बन भी जाते हैं। और साथ ही ये बजट फ्रेंडली तो है ही क्योंकि हमने इसे वेस्ट मटेरियल से बनाया है। अगर आपके पास में कोई वेस्ट पेपर्स बचे हैं, अपने बुक
बुक्स के, बच्चों की नोटबुक्स के, तो आप उनका यूज़ भी इसे बनाने के लिए कर सकते हो। उनसे जब पेपर रोल्स बनाओगे ना तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे और उन स्टिक का यूज़ करके आपको स्टोरेज बॉक्स या वॉल डेकोर भी बना सकते हो। इस टाइप के पेपर रोल्स आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, बट हम इसे इजीली घर पे बना सकते हैं, तो मार्केट से क्यों ही खरीदेंगे। तो लो भाई, हमारे पेपर डॉल का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब कुछ एसेसरीज भी बना लेते हैं। तो पेपर रोल्स का यूज करके इसे एक सर्कल की शेप दे देंगे और इस तरीके से हम इसे ट्विस्ट करेंगे ना तो ये एक हेड के जैसे बन जाएगा। ऊपर नीचे दोनों तरफ फेविकॉल लगा देंगे ताकि स्ट्रिप्स अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाए और निकले नहीं। और इसी तरीके से हम अपनी डॉल के लिए एक ब्यूटीफुल सा हैंडबैग भी रेडी कर लेते हैं। तो लो भाई, मेरा सबसे फेवरेट काम है कलर करने का काम। और कलर करने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसे न्यूज़पेपर से बनाया है। अफ्रीकन इंस्पायर्ड ट्राइबल आर्ट की एक खास बात होती है उनकी बोल्ड और वाइब्रेंट कलर्स। बस इसी बात का ध्यान रखकर मैंने अपनी डॉल की बॉडी का कलर यानी कि बेस कलर ब्लैक रखा है और उनके ऊपर रेड, येलो, ग्रीन के ब्राइट शेड्स का यूज करके उनको ट्रेडिशनल लुक दिया है। सारे कलर फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स लिए हैं जो कि वाटरप्रूफ भी होते हैं, तो इजीली खराब नहीं होते और पेपर पे करने के बाद में हमारे पेपर की लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी। पेंट करते वक्त एक बात का ध्यान रखिए, एक थिक कोट लगाने से अच्छा है 2 पतले कोट लगाइए, फिनिशिंग ज्यादा स्मूथ और क्लीन आएगी। राखी से बचे हुए कुछ बेकार बीड्स, बची हुई लेसेस और मोतियों से मैं अपनी इन डॉल्स को डेकोरेट कर रही हूँ। मुझे लगता है किसी भी डॉल की पर्सनैलिटी उसकी एसेसरीज से आती है, इसीलिए मैंने सिंपल हैट और स्लिंग बैग और उस पे फ्लावर्स ऐड किए हैं। छोटी छोटी डिटेल्स ही क्राफ्ट को हैंडमेड से डिजाइनर लुक दे देती है। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेडिशनल अफ्रीकन इंस्पायर्ड डॉल्स या फिगर्स के हाथों में अक्सर बास्केट या मटका देखने को मिलता है। तब मैंने सोचा हर बार इनके सर पर मटका और हाथों में बास्केट ही क्यों, थोड़ा फैशन भी तो होना चाहिए। इसीलिए मेरी डॉल्स ट्रेडिशनल टच के साथ थोड़ी मॉडर्न फैशन लवर बन गई है। अब आप ही बताओ, अगर इनके हाथ में बास्केट और इनके सर पे मटका होता तो ज्यादा अच्छी लगती या फिर ये बिग हैट और स्टाइलिश हैंडबैग वाला लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे यार, अब इनका नाम क्या रखूं?